एवरीवन वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। राउंड टू के रिजल्ट्स में बहुत लोगों को काफ़ी अच्छा कॉलेज में अपग्रेडेशन हुआ है एंड काफ़ी लोगों को सेम कॉलेज में रह गए। मैं बात कर रहा हूँ एआईक्यू के राउंड टू में। प्लीज स्टेट कैंडिडेट्स डोंट गेट कंफ्यूज। एआईक्यू का राउंड टू का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आ चुका है एंड राउंड टू के रिजल्ट्स इस बार काफ़ी प्रॉमिसिंग रहे इन द सेंस कि कट ऑफ काफ़ी कम हुआ है, स्पेशली फॉर एससी कैटेगरी। इनफैक्ट जनरल का भी काफ़ी कम हुआ है। जनरल का 618 था फर्स्ट राउंड में, इस बार गया है 612 में एंड होपफुली वो और भी ज़्यादा डिक्रीज होगा राउंड थ्री में, बिकॉज राउंड थ्री के वैकेंट सीट होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वाई? बिकॉज फर्स्ट रीजन मैं बोलूंगा, बिहार जो है, बिहार स्टेट का राउंड वन का रिजल्ट, स्टेट का राउंड वन का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। सो जब वो आएगा तब डेफिनेटली जो हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स है वो दे विल चूज द कॉलेज इन देयर स्टेट। जो अच्छे कॉलेज है बिहार में वो कॉलेज चूज करेंगे। एक्चुअली इस बार जो राउंड टू का रिजल्ट का जो जनरल कट ऑफ और भी कम होता अगर बिहार के कैंडिडेट्स ने अपना स्टेट का कॉलेज ले लिया होता, बट सिंस उनका रिजल्ट नहीं आया था, दे वर इन अ काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी नहीं था उनके पास, तो दे टूक सीट्स थ्रू राउंड वन एंड राउंड टू में भी वो लोग पार्टिसिपेट किए और राउंड थ्री में भी होपफुली जाएंगे बहुत लोग। सो नाउ दिस वीडियो विल कवर ए लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द राउंड टू कट ऑफ क्या गया है और ऑल्सो अबाउट राउंड थ्री का क्या, कितना सीट्स वेकेंट हो सकता है, कितना वैकेंसी के चांसेस कितना है। और अगर आपको पता ना हो कि राउंड थ्री शुरू हो रहा है 31 अगस्त से, तो ज़्यादा दिन नहीं है, राउंड थ्री शुरू हो जाएगा 31 अगस्त से 7 सितंबर तक रहेगा। और उसी के लिए एक नोटिस भी आया है फ्रॉम एमसीसी रिगार्डिंग द अपग्रेडेशन, मतलब राउंड टू से राउंड थ्री जब अपग्रेड करोगे कैसे करना पड़ेगा एंड व्हाट विल बी द सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब करना है। सो वी आर गोना डिस्कस ऑल एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। बने रहिए टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आप सपोर्ट करना चाहें देन माय ओनली रिक्वेस्ट विल बी प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड टू का कट ऑफ और कंपेयर करके देखेंगे कि राउंड वन के साथ कितना कम हुआ है, कितना कॉलेज भी देख लेंगे कि कितना क्या क्या कॉलेज डिफरेंसेस हुए हैं आपके राउंड वन और राउंड टू में। तो राउंड वन का कट ऑफ जो गया था वो था 618 एंड उसका रैंक था 19,396 और जो कॉलेज मिला था वो था NIMS नागालैंड, मतलब नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागालैंड। सो राउंड टू में वही कट ऑफ 612 आया है, जैसे कि मैंने पहले बोला था 612 एंड AIR इज ऑलमोस्ट 22,104 के, मतलब 22.1 के। सो आप देख सकते हो जो मार्क्स है, कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट 6 मार्क्स कम हुआ है एंड जो AIR है, ऑल इंडिया रैंक है, वो 2800 के आसपास कम हुआ है। सो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है राउंड वन और राउंड टू में, बट कॉलेजेस सेम रहे। द फाइनल कट ऑफ NIMS नागालैंड एंड राउंड थ्री में भी अगर कट ऑफ जो लास्ट कट ऑफ होगा, जो लास्ट कट ऑफ वाला कॉलेज होगा वो रहेगा NIMS नागालैंड ही। सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट EWS का राउंड टू का कट ऑफ गया है 608, ऑल इंडिया रैंक गया है 24,430 एंड कॉलेज है GMC नागापल्लिनम। GMC नागापल्लिनम इज रियली गुड, इज रियली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छा है एंड जगह भी बहुत अच्छा है। तो EWS कैंडिडेट्स के लिए ये इट्स लाइक अ वेरी गोल्डन कॉलेज की राउंड टू में आपको ये कॉलेज मिल रहा है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आपको ये मिल रहा है देन यू शुड टेक इट एंड साउथ इंडियन कॉलेजेस आर रियली गुड इन एजुकेशन एज वेल। ऑल कॉलेजेस आर गुड बट कंपेरेटिवली अगर हम देखें, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को कंपेयर करो, साउथ को कंपेयर करो, देन इट्स काइंड ऑफ बेटर टू टेक कॉलेजेस इन साउथ। राउंड वन का अगर हम लोग कट ऑफ के बारे में देखें, राउंड वन में क्या कट ऑफ गया था EWS का, तो वो था 613। सो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स कम हुए हैं इस बार एंड रैंक अगर देखो तो 21.5 के, मतलब 21,590 अभी गया है 24,000, ऑलमोस्ट 3,000, ये 2,900 रैंक का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा है राउंड टू में। और जो कॉलेज मिला था वो GMC विजयनगरम था, आंध्र प्रदेश एंड ये भी नया कॉलेज ही है। सो दैट्स द थिंग कि EWS का जो आप कट ऑफ और कॉलेज का डिफरेंसेस आप देख रहे हो राउंड टू में क्या हो रहा है एंड राउंड थ्री में होपफुली और भी ज़्यादा होगा। एंड OBC के बारे में डिस्कस करें तो OBC का राउंड टू का कट ऑफ गया है 612, सेम रहा है एज द UR कट ऑफ और ऑल इंडिया रैंक गया है 22,456। नाउ हियर द थिंग, अगर आप देखो कि 22,104 और 22,456 ऑलमोस्ट लाइक 300 है। अगर आप मेरिट लिस्ट भी देखो ना तो 612 स्कोरर्स भी बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 300 के आसपास है। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। मैंने बहुत पहले लाइक बिफोर जस्ट आफ्टर द नीट आई प्रेडिक्टेड कि यस दिस मार्क्स, मतलब 630 से 600 तक जितना जो मार्क रेंज है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा रहेंगे, अकॉर्डिंगली रहे भी है। सो हियर्स द थिंग, कॉलेज जो है वो NIMS नागालैंड मिला है और राउंड वन में भी NIMS नागालैंड ही आया था एंड राउंड थ्री में भी NIMS नागालैंड ही जाएगा। EWS के बारे में बात करें तो EWS में भी GMC नागापल्लिनम माइट टर्न आउट अगेन इन राउंड थ्री। अगर आप लास्ट कट ऑफ अगर जाए तो उसी कॉलेज में जा सकता है। नाउ नेक्स्ट हियर्स द थिंग, SC का सबसे ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज हुआ है बिकॉज इफ़ यू लुक एट इट, राउंड वन में कट ऑफ था 509 और राउंड टू में कट ऑफ गया है 492। सो डेट मीन्स ऑलमोस्ट 17 मार्क्स, ऑलमोस्ट क्या 17 मार्क्स ही 17 मार्क्स कम हुए हैं इन जस्ट वन सिंगल राउंड। 17 मार्क्स, दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और AIR अगर देखो तो ये ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख था और अभी 1,16,887। सो 16,000 अप्रॉक्सीमेटली रैंक, 16,800 अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट लाइक 17,000 रैंक, 17 मार्क्स 17,000 रैंक का डिफरेंस।
तो राउंड 1 में देखो तो तेलंगाना में जो कॉलेज है GMC विकाराबाद वो मिला था, बट राउंड 2 में हेयर NIMS नागालैंड। सो डेफिनेटली इफ यू कंसिडर कि राउंड 1 का जो कॉलेज था वो डेफिनेटली बेटर था। सो हियर्स लेट्स डिस्कस अबाउट द ST हमारा फाइनल कैटेगरी है। सो ST का कट ऑफ इस बार गया है 465, दो उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, बट हियर्स द थिंग बिकॉज SC के सीट्स ऑलरेडी फिल्डअप थे, राउंड 1 में काफ़ी ज़्यादा फिल्डअप थे, एंड राउंड 2 में 4 मार्क्स का कम हुआ है। सो राउंड 1 का 469 था कट ऑफ, राउंड 2 में गया है 465। अगर AIR देखे, ऑल इंडिया रैंक देखे तो 1,45,254 मतलब 1.45 लाख, एंड 1,41,000 4,000 के आसपास रहेंगे। अगर आप SC का देखो तो SC का 17,000 रैंक एंड 17 मार्क्स कम हुए हैं, एंड ST का 4,000 रैंक और 4 मार्क्स कम हुए हैं। इट्स काइंड ऑफ कोइंसिडेंस। तो और कॉलेज अगर देखो तो GMC सनापिराथी मिला है, और हियर्स द थिंग, राउंड 1 में NIMS नागालैंड गया था। तो यस, रिगार्डिंग कॉलेजेस आप अपने व्यूज बताना कि कौन से कॉलेजेस यू थिंक कि विल बी बेटर, बिकॉज दिस आर ऑल न्यू कॉलेजेस। जो लास्ट कट ऑफ जा रहे हो सभी नए कॉलेजेस में जा रहे हैं, और मैंने ये भी बोला था कि काफ़ी सारे न्यू कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं राउंड 2 में, बट वी डोंट स्टिल नो कि वो ऐड हुए कि नहीं, अदरवाइज कट ऑफ वुड हैव गॉन लोअर। जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो कॉलेजेस थे उनको होना चाहिए था अबाउट द लोएस्ट कट ऑफ, बट हियर्स द थिंग, दे आर नॉट इन द लोएस्ट कट ऑफ थिंग। सो नाउ लेट्स लुक एट द नोटिस दैट केम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द अपग्रेडेशन। जो नोटिस आया था, तो आई रीड इट आउट फॉर यू, और फिर मैं आपको समझा भी दूंगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। सो कैंडिडेट एज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी MCC ऑफ DGHS हैव प्रोवाइडेड बेनिफिट ऑफ अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 2 to राउंड 3 फॉर द एकेडमिक ईयर 2023। इन दिस रिगार्ड कैंडिडेट्स में नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो राउंड 2 और राउंड 3 के रूल्स के बारे में कुछ बोला गया है। राउंड 1 कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2 and want to upgrade in round 3 may fill choices for upgradation in round 3 since their willingness will be taken as yes automatically। तो राउंड सपोज आपने राउंड 1 में जो कॉलेज दिया था, यू डिडंट टेक अप दैट कॉलेज, यू वेंट फॉर राउंड 2, राउंड 2 में भी सेम ही कॉलेज आया। तो अगर आपको फिर से अपग्रेड करना है, ऑब्वियसली आप चाहोगे अपग्रेड करने का, देन यू कैन इजीली डू इट, बस आपको चॉइस फिल करना है, बस यही बोला गया है। येस आएगा एक दैट विलिंगनेस विल बी टेकन येस ऑटोमेटिकली, कोई चॉइस फिलिंग फॉर्म नहीं होगा आपको, बस मतलब अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं होगा, आपको बस डायरेक्टली चॉइस फिल करना है। So freshly allotted candidates of round 2 may fill up choices for upgradation in round 3 by giving willingness at yes at the time of reporting for round 2 seated colleges। So round 1 के candidates के लिए ऐसा willingness फॉर्म नहीं था, बिकॉज उन लोगों ने ऑलरेडी willingness भर लिया था ना राउंड 2 के अपग्रेडेशन के लिए, तो उनको फिर से willingness की कोई जरूरत नहीं है। राउंड 2 के कैंडिडेट्स उनको willingness फॉर्म की जरूरत है, वो अपने जो कॉलेज मिला है उस allotted कॉलेज में जाके लाइक इफ यू आर विलिंग टू अपग्रेड टू राउंड 3 तो आपको willingness फॉर्म में येस डालना है, एंड उसके बाद चॉइस फिल करना है। तो अपग्रेडेशन राउंड मतलब चॉइस फिल राउंड ही है, मैंने पहले भी बोला है। So round 1 and round 2 candidates who are satisfied with their allotted seats and do not want to get upgraded in round 3 may not fill fresh choices in round 3। So यह है कि राउंड 2 और राउंड 1 के जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड है अपने कॉलेज के साथ, दे डिड नॉट फील, ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे, मतलब चॉइस फिल अगर कर लिया राउंड 3 में, दैट मींस यू आर वांटिंग एन अपग्रेडेशन। अगर आपको नहीं चाहिए देन डोंट डू एनीथिंग, इफ यू आर सेटिस्फाइड जस्ट गो विजिट द कॉलेज एंड स्टार्ट योर न्यू जर्नी। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Round 1 and round 2 candidates should note that they have to remain in the system and should be holding their seats to fill choices in round 3। If a candidate has resigned round 1 and round 2 seat, he will have to pay full fee again to participate in round 3। मतलब राउंड 1 में अगर जो सीट मिला था, मतलब आपको उसको होल्डिंग करना है। होल्डिंग करने का मतलब क्या है कि सीट उसको लेना है, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन। राउंड 2 का सीट भी वैसा ही है, आपको लेना है, आपको सिस्टम में रहना है, मतलब रजिस्ट्रेशन से आउट नहीं हो जाना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन से आउट हो गया, मतलब इफ यू कैंसिल रजिस्ट्रेशन, इफ यू डोंट टेक अप द सीट, देन आपको अपग्रेडेशन मतलब आपको तब आपका कोई ऐसा चांस नहीं रहेगा कि आप अपग्रेड करें, उल्टा आपको फिर से फ्रेशली रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड फ्रेशली रजिस्टर करने के बाद यू हैव टू पे द फुल फीस अगेन। सो उसके साथ आपका सीट भी जाएगा, राउंड 1 और राउंड 2 का सीट भी जाएगा, फीस भी फिर से भरना पड़ेगा। सो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू, डोंट डू दिस मिस्टेक। Okay, now any round 2 candidate who wants to resign may exit with forfeiture before choice filling of round 3 starts। There will be no option of resignation after the start of the ये actually ये rule बनाया गया था for those students who want to leave their seat after getting it। मतलब कि वो लोग अपना सीट छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आपको सीट छोड़ना है विदाउट एनी काइंड ऑफ फाइन, तो आपको राउंड 2 के बाद ही रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, एग्जिट विथ फॉरफीचर। सो फॉरफीचर आपको समझ में आ रहा है कि आप पूरा फॉरफिट कर रहे हो उस सीट को। एंड हियर्स द थिंग, इफ ए कैंडिडेट डज नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 2 एंड राउंड 3 दे विल बी एग्जिट ऑफ फॉरफीचर। सेम थिंग ही है, अगर आप राउंड 2 का सीट जो है वो आप ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर राउंड 3 में जो सीट मिल रहा है आपको, मतलब जो मिलेगा वो आप ज्वाइन नहीं कर रहे, दैट इट विल बी ऑटोमेटिकली एग्जिट विथ फॉरफीचर। मतलब अगर आप ज्वाइन ही नहीं किया, दैट मीन्स यू आर आउट। अगर ऐसा हो गया, candidates who have exceeded forfeiture in round 3 will not be able to participate in stray vacancy round and any further round। Hence exit with forfeiture candidates of round 3 will be eliminated from counseling। मतलब अगर आप राउंड 3 में भी नहीं गए, अगर आप राउंड 3 का कॉलेज जो है वो ज्वाइन नहीं किया, मतलब
जो मैंने पिछले 2 पॉइंट्स में कवर अप किया था रिगार्डिंग एग्जिट विथ फॉरफीचर, आप फॉरफिट कर रहे हो कॉलेज को, दैट मीन्स अगर आपने ये एग्जिट किया तो आप पूरी तरह से ये काउंसलिंग से आउट हो जाओगे, आप फिर से कोई स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो लास्ट ईयर ऐसा कुछ रूल था इन द स्टेट, कुछ उल्टा रूल था अगर हम लोग बोले तो, रिगार्डिंग द फॉरफीचर, मतलब आपको स्टे वैकेंसी राउंड मतलब मोप अप राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है देन यू हैव टू फॉरफिट अ सीट फ्रॉम योर सीट, मतलब आपको सीट छोड़ना पड़ता था, बट इधर थोड़ा उल्टा है, यू हैव टू होल्ड ऑन टू द सीट टू पार्टिसिपेट इन द स्टे वैकेंसी राउंड। इट्स समथिंग लाइक दैट, दो आई एम नॉट स्टिल क्लियर अबाउट इट, बट ऐसा ही कुछ है रिगार्डिंग द रूल। सो एन इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डाटा हियर, होपफुली यू विल प्लीज लुक एट दिस अटेंटिवली। सो एमसीसी के जो राउंड 2 रिजल्ट्स हैं उसके बाद हम लोग को मैंने जो निकाला है, वी गॉट इन द टॉप 20,000 AIR जो है उनमें से ऑलमोस्ट 10,600 ने 15% AIQ जो सीट्स है वो लोग उनसे ले लिए। बट हियर्स द कैच, टॉप 20,000 AIR में से बस 9,400 नहीं, बस 85% स्टेट कोटा से लिया है। उसका मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट कोटा के सीट्स अगर देखो तो स्टेट कोटा के 85% सीट्स एक कॉलेज में स्टेट कोटा को दिया जाता है, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा, 15% इधर है बट इधर में से 85% ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा है, 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा है एक्चुअली फ्रॉम द AIQ। उसका मतलब अगर आप पकड़ लो कि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की बात कर रहे हो, अगर 2-3 कैंडिडेट्स स्टेट कोटा से ले रहे हैं तब जाके एक कैंडिडेट AIQ से लेगा, मतलब कि उल्टा भी पकड़ लो, अगर एक बंदा AIQ से ले रहे थे 2 to 3 स्टूडेंट शुड टेक फ्रॉम स्टेट कोटा, मैं जनरल का बात कर रहा हूँ। सो बट हियर्स काफ़ी उल्टा चल रहा है, इधर में बस 9,400 नहीं बस ये लिया है स्टेट कोटा से लिया है, बट 10,600 ने ऑल इंडिया कोटा से लिया है, तो ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। उसका मतलब क्या है समझ रहे हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था अबाउट द बिहार केस कि बिहार में जो राउंड 1 है अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसके लिए सारे स्टूडेंट्स जो है टॉप स्कोरर्स ने AIQ के थ्रू सीट्स लिए है, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया है राउंड 1 और राउंड 2 में। बट वन द रिजल्ट्स आर आउट, दे आर डेफिनेटली गोना टेक द सीट्स थ्रू स्टेट कोटा, और स्टेट कोटा के सीट्स बस बिहार में भी नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा लेने वाले हैं, तो डेफिनेटली AIQ की जो सीट्स है वो कम होगा। जो इतना तक मैंने समझाया है रिगार्डिंग द 2 to 3 कैंडिडेट्स टेकिंग स्टेट कोटा एंड 1 कैंडिडेट टेकिंग दिस ऑल इंडिया कोटा, उसको बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग। हर साल होता है सीट ब्लॉकिंग, ऐसा है कि तुम सीट जस्ट लेके रख रहे हो बट तुम्हारा एम कुछ अलग है, तुम शायद स्टेट कोटा से ले लो, तो उसको बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग। और सीट ब्लॉकिंग इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और काफ़ी लोगों को ये एक प्रॉब्लम रहता है कि एक दे आर इन कन्फ्यूजन कि नए मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल अच्छा नहीं होता और नया है पेशेंट इन्फ्लो अच्छा नहीं रहेगा, सो इसीलिए दे डोंट टेक द न्यू कॉलेजेस, दे विल प्रीफर द ओल्ड कॉलेजेस। सेकेंडली सेम मार्क्स बहुत ज़्यादा इस बार है, सेम मार्क्स स्कोरर्स, तो दीज आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग, और ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग इसीलिए हो रहा है बिकॉज कोई भी श्योर नहीं है कि कौन सा कॉलेज वो चूज़ करें। तो here's the thing, students from state will take colleges through state quota and vacancies will appear. राउंड 3 में वैकेंसी appear होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। राउंड 3 प्रॉमिसिंग भी रहेगा, बट मैं स्टिल बोलूँगा कि राउंड 2 के जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उधर जाके आप एटलीस्ट लाइक अपना सीट तो सिक्योर कर लो और अपग्रेडेशन के लिए फिलअप कर लो फॉर्म। और अगर राउंड 1 में आपको वो कॉलेज मिला तो आप देन यू मस्ट हैव फिल्ड अप योर डेट विश फीलिंग, जो क्या बोलते हैं द विश टू अपग्रेड, एक फॉर्म रहता है वो आपने ऑलरेडी फिलअप कर लिया हो, तो आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली राउंड 3 के काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए एंड चॉइस फिल कीजिए अकॉर्डिंगली। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस, जो कॉलेजेस आपको फिलहाल जो कॉलेज मिला है उससे बेहतर कॉलेज चाहिए तो उसी में ही आप अपग्रेड करवाएगा, एंड डोंट गिव द कॉलेजेस विच आर बिलो द लेवल ऑफ कॉलेज यू आर इन। सो that will be it for today. I know this video is kind of big and still I made it I also wanted to cover a lot of other information but ये ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो we will keep some other information for the later. एक चीज़ आपको बताना था regarding the channel, हमारा चैनल ग्रोथ काफ़ी स्लोली हो रहा है, तो इट्स माई डियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू डेट अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वी आर ऑन द रोड टू 1K लास्ट 1 महीने से बोल रहा हूँ, सो प्लीज़ 1K करवा लो। And also there will be surprises later, there will be different types of videos coming because NEET era almost खत्म होने वाला है and my channel deals with a lot of other content. मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, अगर आपको गेमिंग अच्छा लगे then you can also subscribe this. Also tell me about if you need any kind of videos on the MBBS life, MBBS requirements, college life, hostel life, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट्स में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे गए and I will try to answer them rather than individually, मैं एक ग्रुप में वो आंसर करने का ट्राई करूँगा। तो yes, that will be all for today. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.